हिंदी इंग्लिश। अच्छा, क्या करते हैं आपके पापा? स्टाइल लगाते हैं। तो क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? हमारे पापा कुछ नहीं पढ़ाती। ये यात्रा 2020 में हुई जब पहला कोविड आया था और बच्चों की जो शिक्षा थी वो रुक चुकी थी। पूरे देश में कोविड का कहर था और जब मैं यहाँ पे ड्यूटी करता था, मैं मैक्स में था, तो उस समय मैं बच्चों को यहाँ देखता था तो ये भीख मांगते थे। और यहाँ बहुत काफ़ी बच्चे हैं आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे, और हम इन बच्चों को संस्कार के रूप में हमने इस शुरू की। आज हमारे पास 60 बच्चे हैं इस पाठशाला पर, और 60 बच्चों में से 55 बच्चों का एडमिशन हम सरकारी स्कूल्स में करा चुके हैं। सब जो बाल मजदूरी है वो रुकनी चाहिए, हम इसके पक्ष में भी हैं। लेकिन होता कैसे, जिनके पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स आज तक माल मजदूरी कराते आए, वो रुकने में समय लगेगा। इसलिए हमने ये संस्कार केंद्र 4 जगह खोले हुए हैं ताकि ये बाल मजदूरी रुके और भिक्षा से लेके शिक्षा तक का सफ़र हो, कटोरा से लेके किताब तक का सफ़र होना चाहिए इस देश में। और मैं तो ये चाहूँगा सरकारों से, चाहे केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, कि इस पर थोड़ा ध्यान देंगी तो हम बदल सकते हैं। हमारी जो व्यवस्थाएं, जो रोड किनारे भीख मांगते हैं, वो बदलने में हमारा भी सहयोग कर सकते हैं। मैं गोल्डन लॉयनेस सुदेश गोयल हूँ और वहाँ मैं साउथ दिल्ली लॉयनेस की प्रेसिडेंट हूँ। मैंने इस संस्था को पहले न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा था। मैं ऐसे ही घूम रही, सर्च कर रही थी और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तब मैं यहाँ आई, मैंने देखा यहाँ पे स्ट्रीट बच्चों को ये लोग बड़े प्यार से पढ़ाते हैं और वॉलंटरी सारा काम करते हैं। किसी से मुंह से डोनेशन नहीं मांगते, जो इनसे बन पड़ता है ये करते हैं। लेकिन हमारे जैसे चलते फिरते आ गए, हमने देख लिया तो हम लोग कभी खाना या कपड़े या बुक्स ऐसे हम लोग डोनेट कर देते हैं। पर इनकी पढ़ाई का जो सिस्टम है स्ट्रीट बच्चों को, वो बहुत ही अच्छा है। कि अब जैसे सपोज अगर इनके पास 40 बच्चे हो गए हैं तो उसको 10-10 बच्चों में डिवाइड करके ये 3-4 बोर्ड लगा देते हैं। और मैंने इनके पढ़ाई का सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपना टाइमली ये लोग मास मैरिज वगैरह भी करते रहते हैं, तो कभी विंटर्स के क्लोथ वगैरह का भी होता है, तो ये मेरे को कभी फ़ोन करते हैं तो मैं आ जाती हूँ। तो इनको भी धीरे धीरे हमसे प्यार होने लग गया, हमें नहीं इन बच्चों से प्यार होने लगा। तो ये सारा अच्छा लगता है देखकर। बाकी संस्था बहुत क्लियर है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके पेरेंट्स ये व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं, और ये जो लोग हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ से आए हुए लोग हैं। रही धंधे की बात, ये धंधा मजबूरी में कर रहे हैं, या फिर इनके पीछे ग्रो होगा या मजबूरी होगी। अगर देखो, ना तो इनके पास पानी की व्यवस्था है, ना नहाने की व्यवस्था है, ना एजुकेशन की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। तो अगर किसी को व्यवस्था दे दी जाए तो शायद मुझे लगता है कि बदलाव है, और इनको व्यवस्था की ज़रूरत है। सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है। तो अगर हम शिक्षा और संस्कारों पे ही काम कर रहे हैं तो शायद हमें लगता है कि हमने बहुत सारा इन बच्चों के लिए बदलाव लाया है, और 2-3 साल में दुनिया को, दिल्ली वालों को दिख जाएगा कि हमारी पाठशालाओं का क्या बदलाव होगा। My name's Marsha. या आप भी बताएं, आप लंदन में क्या करती हैं? लंदन में मैं स्कूल जाती हूँ, ACS इंटरनेशनल स्कूल। तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ 11th ग्रेड में, एंड इसके लिए मैं यहाँ पे वॉलंटियर कर रही हूँ। आई थिंक कि जो हमारी सोसाइटी है, जिनके पास सफिशेंट फंड्स है और जिनके पास सफिशेंट रिसोर्सेज हैं, उनको थोड़ा एक्टिव रोल लेना पड़ेगा इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। और इसलिए मैं अपनी नानी को जाके ये इनिशिएटिव लेने चाहती थी, क्योंकि आई थिंक कि जो बहुत डिफरेंट एज गैप है, आई मीन पुअर और रिच के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है इस कंट्री में। तो जो लोग हेल्प कर सकते हैं, आई थिंक उनको इनिशिएट करना पड़ेगा और उनकी विलिंगनेस होनी चाहिए इन लोगों को हेल्प करने के लिए। और आई थिंक वही मैं यहाँ पे करना चाहती थी। आई थिंक मैं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल लेना चाहूँगी नेक्स्ट ईयर, और हेल्प करना चाहूँगी जो खुद को हेल्प नहीं कर सकते। एंड आई थिंक वही मेरा मेन गोल होगा नेक्स्ट ईयर भी। तो हाँ, मैं ऑब्वियसली अपनी कंट्री को
प्राइडफुली रिप्रेजेंट करना चाहूँगी दूसरे कंट्रीज़ में और अपनी कंट्री की विजन सारे कंट्रीज़ में दिखाना चाहूँगी। ऑब्वियसली जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, वो भी रिप्रेजेंट होती है दूसरी कंट्रीज़ में और वो भी उनकी भी चर्चा होती है दूसरी कंट्रीज़ में। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी कंट्री को अच्छा दिखाना चाहूँगी दूसरे कंट्रीज़ में भी और लंदन में। देखो, हमने दिवाली पर हमने सोचा था कि हम लोग अमीर लोग जो हैं, हम लोग नए कपड़े वस्त्र पहनते हैं, तो इन गरीबों को भी नए वस्त्र मिलने चाहिए दिवाली वाले दिन। तो हमने इन लोगों को न्यू क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इसी तरीके से नए साल में हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे और कोई बेटी हमारी जो है ऐसी ना अपने आप को बिना माँ बाप के ना समझे और वो अच्छे से पढ़ाई करे और देश का नाम ऊंचा करे। हम तो यही चाहेंगे और हम यही इनको शिक्षा देना चाहते हैं। हमारा संकल्प कटोरे से किताब तक है, भिखारी से शिक्षा की तरफ है और हम हर बच्चे को स्कूल में एडमिशन्स कराना चाहते हैं और हर बच्चा सशक्त बने और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है सबका साथ सबका विकास, उसकी वजह से ही हम आगे बढ़ें कि छोटे व्यक्ति का भी विकास हो और अंतिम व्यक्ति जो लाइन से अंतिम में खड़ा है उसका भी विकास हो।